एक साधक का प्रश्न, ये अमीर लोग अमीर क्यों होते हैं और बाकी सब गरीब क्यों रह जाते हैं? क्योंकि तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि अमीर होना पाप है और गरीब रहना पुण्य है। हमारे धर्म ने, हमारी चेतना में ये बीज बो दिया है कि जो धनवान है वह किसी का हक छीन कर बैठा है और जो निर्धन है वह किसी की कृपा से जीवित है। हमारे ग्रंथों ने कहा संतोषम परम सुखम, अर्थात जो है उसी में खुश रहो। पर जिसने ये कहा उसने कभी नहीं बताया कि अगर सब संतुष्ट रह गए तो प्रगति कौन करेगा। यूरोप में, अमेरिका में बच्चे को सिखाया जाता है मेहनत करो, सृजन करो, अपनी क्षमता से ऊपर उठो। यहाँ भारत में बच्चे को सिखाया जाता है बेटा लालच मत करो, पर इच्छा ही जीवन का प्रवाह है। इच्छा नहीं होगी तो जीवन ठहर जाएगा, सड़ जाएगा। हमने इच्छा को मारा, हमने धन को नकारा। हमने कहा जो त्यागी है वही महान है, और त्यागी कहाँ गया? जंगल में, गुफा में, पेड़ के नीचे। और जिसने कमाया उस समाज का अपराधी बना दिया गया। अमीर अमीर इसलिए होता है क्योंकि उसे अपराध बोध नहीं है कमाने का। वो अपने धन से प्रेम करता है, वो धन को ऊर्जा की तरह देखता है। और तुम धन को गंदगी मानते हो, फिर उसे अपने पास रखने की कोशिश करते हो। कैसे संभव है? जो चीज तुमसे नफरत करती है वो तुम्हारे पास क्यों आएगी? धन भी चेतन है, धन भी ऊर्जा है, वो भी वहीं जाता है जहां उसका स्वागत होता है। भारत सदियों से धन का अपमान करता आया है, कहता है दौलत तो माया है। अरे अगर माया है तो फिर मंदिर क्यों बनवाए स्वर्ण के? अगर माया है तो भगवान के मुकुट पर हीरे क्यों जड़े? देखो यह कितना विचित्र है। हम धन से नफरत करते हैं पर भगवान को सोने में सजाते हैं। हम माला मिट्टी की नहीं पहनते, सोने की पहनते हैं, पर भीतर से कहते हैं धन व्यर्थ है। ये दोहरा चेहरा, यही हमारी गरीबी का कारण है। अमीर अमीर इसलिए होता है क्योंकि उसके पास एक ही चेहरा है। वो जानता है धन भी दिव्यता की अभिव्यक्ति है, जैसे संगीत, जैसे कला। पर हमने कहा साधु वही जो निर्धन हो, जो फटे कपड़े पहने, जो सूखी रोटी खाए, जैसे गरीबी कोई सजावट हो। गरीबी को हमने पुण्य बना दिया है, जैसे भिक्षा कोई साधना हो, जैसे भूख कोई तपस्या हो। नहीं, गरीबी पवित्र नहीं है, गरीबी अपराध है, गरीबी अचेतनता है, गरीबी आलस्य है। तुम्हें जो बचपन से बताया गया वही तुम्हारे जीवन का कारागार बन गया। तुम सुबह उठते हो, मंदिर जाते हो, प्रार्थना करते हो भगवान मुझे धन दे, और उसी सांस में कहते हो धन से मोह मत रखो। यह विरोध, यही तुम्हारा सूखा है। जहाँ विरोध है वहाँ प्रवाह नहीं हो सकता। धन नदी की तरह है, वो वहीं बहता है जहाँ मार्ग खुला हो। तुमने अपने भीतर बांध बना दिए हैं और फिर शिकायत करते हो कि सूखा पड़ गया। अमीर अमीर होता है क्योंकि उसने अपने भीतर से ये अपराध बोध मिटा दिया है। वो जानता है कि धन पाना किसी का हक छीनना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को रूप देना है। तुम्हें लगता है कि कोई अगर धनवान है तो उसने किसी गरीब का हिस्सा ले लिया। नहीं, वो अपना हिस्सा बना पाया। भारत की गरीबी कोई संयोग नहीं है, ये हमारे विचारों का परिणाम है। हमने साधुता को निर्धनता बना दिया, हमने संतोष को आलस्य बना दिया, और फिर हमने कहा हम आध्यात्मिक हैं। अरे जो भूखा है वो ध्यान कैसे करेगा? जिसके घर में दिया नहीं वो ईश्वर की रोशनी कैसे देखेगा? अध्यात्म का अर्थ भागना नहीं है, अध्यात्म का अर्थ सजग होना है। और सजग व्यक्ति कभी गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि जो सजग है वो सृजनशील होता है, वो कर्मशील होता है, वो जो चाहता है उसे प्राप्त करता है। हमने ध्यान को भी आलस्य बना दिया है। ध्यान का अर्थ था जागना, और हमने उसे नींद बना लिया। धन से भागने वाला व्यक्ति सदैव किसी न किसी और पर निर्भर रहेगा। वो भिक्षा मांगेगा, कभी राजाओं से, कभी ईश्वर से, कभी समाज से।
जो अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता वो मुक्त कैसे होगा? स्वतंत्रता की पहली शर्त है स्वावलंबन, और स्वावलंबन के बिना आत्मा नहीं फूल सकती। अमीर अमीर इसलिए है क्योंकि वो अपने श्रम का, अपनी क्षमता का, अपनी बुद्धि का उपयोग करता है, वह सृजन करता है, और जो सृजन करता है उसके चारों ओर संपन्नता होती है। हमने कर्म छोड़ा, हमने कहा सब ईश्वर की मर्जी से होता है, और यहीं पर हमारी यात्रा रुक गई। ईश्वर ने तो सिर्फ संभावना दी है, साकार करना तुम्हारा काम है, पर तुमने कहा जो होगा देखा जाएगा, और यही वाक्य बन गया तुम्हारे पतन का शिलालेख। जो राष्ट्र कर्म नहीं करता वो भिक्षा मांगता है, जो मनुष्य इच्छा नहीं रखता वो मर जाता है। इच्छा कोई बंधन नहीं है, इच्छा जीवन का इंजन है, और हमने इंजन तोड़ दिया। अब गाड़ी खड़ी है और हम कहते हैं देखो शांति है। वो शांति नहीं है, वो मृत्यु है। सच्ची शांति तब आती है जब सब चल रहा हो, नदी बह रही हो, सूरज जल रहा हो और भीतर कोई विरोध न हो। धन से भागना छोड़ो, धन से प्रेम करो, पर ध्यान से, बिना बंधन के धन का उपयोग करो। धन को साधन बनाओ, वो तुम्हारा सेवक बने, तुम्हारा मालिक नहीं। तुम देखना, जिस दिन भारत ने धन से डरना छोड़ा उसी दिन यह देश फिर से जग उठेगा, फिर से संपन्न होगा, फिर से सृजनशील होगा। पर जब तक धन को लेकर तुम्हारे भीतर अपराध है, गरीबी तुम्हारे बाहर रहेगी। धन को सम्मान दो, धन को समझो, और सबसे पहले धन से जुड़ी अपनी सोच बदलो। क्योंकि अमीर इसलिए नहीं होता कि उसके पास ज्यादा है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसके भीतर अनुमति है। और गरीब इसलिए नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं, वो इसलिए है क्योंकि उसने खुद से कह दिया है मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन ये वाक्य मिट जाएगा, जिस दिन तुम धन से, इच्छा से, कर्म से, सृजन से एक हो जाओगे, उस दिन कोई भी गरीब नहीं रहेगा। फिर गरीबी कोई नियति नहीं होगी, बल्कि अतीत की कहानी होगी। बहुत अच्छा, अब मैं आगे से वहीं से शुरू करता हूं जहां छोड़ा था। ओशो बोल रहे हैं, उसी शांत लय में हर वाक्य में ठहराव है, सवाल भी, उत्तर भी। देखो, धन स्वयं में न अच्छा है न बुरा, धन बस शक्ति है। जिसके हाथ में है वैसा रूप ले लेता है। अगर मूर्ख के हाथ में जाए तो विनाश कर देगा, अगर सजग के हाथ में जाए तो सृजन करेगा। लेकिन हमने क्या किया? हमने धन को दोषी बना दिया और खुद को निर्दोष घोषित कर दिया। हमने कहा मैं गरीब हूं क्योंकि मैं अच्छा हूं। कितना सुविधाजनक झूठ है ये, क्योंकि तब तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती, सृजन नहीं करना पड़ता, केवल दुख झेलना पड़ता है, और उस दुख को तुम पुण्य कह देते हो। गरीबी पुण्य नहीं है, गरीबी आलस्य है, गरीबी अचेतनता है, गरीबी वह नींद है जिसमें आदमी जीना भूल गया है। जो सजग है वह कभी गरीब नहीं रह सकता, क्योंकि सजगता से सृजन होता है और सृजन से समृद्धि। तुमने देखा होगा जहां लोग प्रेम से, कला से, संगीत से, ध्यान से जीते हैं, वहां किसी न किसी रूप में समृद्धि होती ही है। क्योंकि जहां जीवन है वहां विस्तार है, और जहां विस्तार है वहां संपन्नता है। लेकिन भारत ने जीवन से डरना सीखा। हमने कहा जीवन तो माया है, मरना ही सच्चा है। हमने संसार को नकारा और ईश्वर को खोजने चले गए। जो संसार को नकारता है वह ईश्वर को भी नहीं पा सकता, क्योंकि ईश्वर संसार के बाहर नहीं है, वह उसी मिट्टी में है, उसी धन में, उसी सृजन में। एक बार एक राजा बुद्ध के पास आया, कहने लगा मैं सब छोड़ना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा क्या पाया भी था जो छोड़ रहा है? पहले कुछ पाले। राजा हैरान रह गया, बोला मेरे पास राज्य है, धन है, ऐश्वर्य है। बुद्ध ने कहा यह सब बाहर है, पहले भीतर कुछ पाले, फिर छोड़ने की बात करना। त्याग तब तक अर्थहीन है जब तक तुम्हारे पास कुछ हो नहीं। और भारत ने बिना पाए ही त्यागना शुरू कर दिया।
इसीलिए हम सब आधे अधूरे त्यागी हैं। न दुनिया मिली न ईश्वर। धन से डरना छोड़ो, उससे प्रेम करो, पर जागरूक होकर, क्योंकि धन साधन है, मालिक नहीं। वह तुम्हें झुका सकता है अगर तुम अचेतन हो, पर वही धन तुम्हें उड़ान भी दे सकता है अगर तुम सजग हो। मैं देखता हूं जो धनवान है वह कर्मशील है, वह सृजन करता है, वह अपने श्रम को रूप देता है। और जो आलसी है वह कहता है ईश्वर की मर्जी, और फिर याचक बन जाता है। भिक्षा कोई साधना नहीं है, भिक्षा निर्भरता है, और निर्भर व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता। स्वतंत्रता की पहली शर्त है स्वावलंबन, और स्वावलंबन बिना धन के संभव नहीं। जब तुम धन से डरते हो तब तुम जीवन से डरते हो, क्योंकि धन जीवन की ऊर्जा का ही रूप है। जैसे प्रेम है, जैसे संगीत है, जैसे ध्यान है। धन को गले लगाओ, पर सजग होकर, ताकि वह तुम्हारा सेवक बने, तुम्हारा मालिक नहीं। और देखो, जिस दिन भारत ने धन से डरना छोड़ा, जिस दिन बच्चे को यह सिखाया गया कि धन साधन है, पाप नहीं, उसी दिन यह भूमि फिर से स्वर्ण भूमि बन जाएगी, फिर से रचनाशील, फिर से संपन्न, फिर से जीवंत। इच्छा, सदियों से तुमसे कहा गया इच्छा छोड़ दो, इच्छा बंधन है, इच्छा दुहक है, पर मैंने कहा नहीं, इच्छा बंधन नहीं, असमझी इच्छा बंधन है। इच्छा तो बीज है, जीवन का बीज। तुमने अगर बीज को मार दिया तो वृक्ष कहां से उगेगा? बुद्ध ने कहा था इच्छा ही दुहक का कारण है, पर तुमने केवल आधा वाक्य सुना, बाकी आधा खो दिया। बुद्ध ने कहा था असजग इच्छा दुख है, सजग इच्छा आनंद है, पर लोगों ने सजगता भुला दी और इच्छा को मार दिया। इच्छा को मारने वाला मृत हो जाता है, उसके भीतर कोई ज्वाला नहीं रहती, कोई सृजन नहीं, कोई गंध नहीं, सिर्फ खालीपन, जिसे वो शांति कह देता है। वो शांति नहीं है, वो मृत्यु है। ध्यान का अर्थ इच्छा को मारना नहीं है, ध्यान का अर्थ है इच्छा को देखना, बिना निर्णय के, बिना भय के। जो इच्छा को देख सकता है वो धीरे धीरे इच्छा के पार चला जाता है, बिना दबाए, बिना भागे, बिना युद्ध किए। और जब इच्छा सजगता में रूपांतरित होती है, वहीं से समृद्धि जन्म लेती है। तुम देखो, जो मनुष्य भीतर से जागा है, उसकी हर क्रिया, हर कर्म रचनात्मक बन जाती है। वो चाहे चित्र बनाए, गीत गाए, व्यापार करे या खेत जोते, हर जगह एक सुगंध होगी, क्योंकि जो सजग, वो हर काम को ध्यान बना देता है। वो बेच भी रहा हो तो प्रेम से, वो कमा भी रहा हो तो सृजन से, वो धन भी बना रहा हो तो खेल में। वो जानता है धन भी एक नृत्य है, एक ऊर्जा का प्रवाह। पर तुमने क्या किया? धन और ध्यान को दो दिशाओं में बांट दिया। कहा या तो भौतिक रहो या आध्यात्मिक। मैं कहता हूं जिस दिन तुम यह या शब्द छोड़ दोगे, उसी दिन द्वार खुल जाएगा। धन और ध्यान विरोधी नहीं है, वे पूरक हैं। धन बाहर की समृद्धि है, ध्यान भीतर की समृद्धि। और जब दोनों मिल जाते हैं तब मनुष्य पूर्ण होता है। तुमने देखा होगा, जिसके भीतर ध्यान है वह बाहर भी सुंदरता फैलाता है, उसके घर में भी संगीत है, उसके काम में भी प्रेम है, उसकी कमाई में भी करुणा है। और जो केवल धनवान है पर ध्यानहीन, उसकी समृद्धि खोखली है, उसका महल सुनसान है, उसकी आंखें खाली हैं। समृद्धि का अर्थ केवल पास रखना नहीं, जीवन का रस होना है जो भीतर बह रहा हो। धन को मत ठुकराओ, पर उसे अपने ऊपर मत बिठाओ। उसका स्वामी बनो, उसके दास मत बनो। धन को प्रेम दो ध्यान से, और तब वह तुम्हारे जीवन में बरसेगा जैसे वर्षा आकाश से बरसती है। वो धन केवल तुम्हारा नहीं रहेगा, वो औरों में भी बंटेगा, क्योंकि सजग व्यक्ति सृजन करता है और सृजन बांटता है। याद रखना, धन का प्रवाह वहीं रुकता है जहां भय है,
और वहीं बहता है जहां प्रेम है। इसलिए जब तक तुम धन से डरोगे वो तुम्हारे पास नहीं रुकेगा। धन नदी है और तुमने अपने भीतर बांध बना रखे हैं, डर के बांध, अपराध के बांध। जब ये टूटेंगे तब प्रवाह शुरू होगा। ठीक है, अब वहीं से आगे जहां बात खत्म नहीं हुई थी, अब ओशो गहराई से उतरते हैं भारत की गरीबी के मूल में, उस मानसिक ढांचे में जिसे धर्म ने सदियों से पवित्रता का नाम देकर भीतर बिठा दिया। मैं कहता हूं, भारत गरीब इसलिए नहीं है कि इसके पास संसाधन नहीं है। भारत गरीब इसीलिए है क्योंकि इसके पास सोच नहीं है। सदियों से इस देश ने धन को नकारा है। धन को माया कहा है और माया से भागा है। अब सोचो, जिस चीज से तुम भागते हो वो तुम्हारे पास कैसे आएगी? तुमने धन से नफरत की और उसी से रोटी भी मांगी। ये विरोधाभास है और जहां विरोध है वहां ऊर्जा रुक जाती है। भारत के धार्मिक ग्रंथों ने तुम्हें कहा जो त्यागी है वही महात्मा है, और तुमने सोचा जो निर्धन है वही पवित्र है। तुमने कभी सोचा नहीं कि जिसने यह कहा वह खुद भी राजमहल में जन्मा था। राजा जनक थे, बुद्ध राजकुमार थे, महावीर राजपुत्र थे। धन से भागकर कोई बुद्ध नहीं बना, धन के पार जाकर बना। लेकिन तुमने केवल उनका अंतिम चरण देखा और सोचा धन ही बंधन है। तुम्हें यह नहीं दिखा कि जिनके पास सब था उन्हें ही छोड़ने का साहस हुआ, क्योंकि केवल पूर्ण व्यक्ति ही त्याग सकता है। अधूरा व्यक्ति त्याग नहीं करता, भागता है। और भारत के लोग सदियों से भाग रहे हैं संसार से, धन से, काम से, जिम्मेदारी से, क्योंकि उन्हें यही सिखाया गया ईश्वर उन्हें मिलेगा जो त्यागी है। और इस झूठ ने पूरे देश को भिखारी बना दिया। हमने सैकड़ों वर्षों से यही दोहराया, दौलत तो माया है, लालच मत करो, त्याग ही मार्ग है। पर अब समय है इन वाक्यों को प्रश्न करने का, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं उठता क्रांति नहीं होती। एक सन्यासी था, सालों तक जंगल में साधना करता रहा। फटे वस्त्र, सूखा शरीर और भीतर यह गर्व, मैंने सब छोड़ दिया है। कभी कभी गांव से कोई व्यक्ति आता, थोड़ा भोजन दे जाता और वह सन्यासी भीतर से कहता, देखो मैं तो त्यागी हूं, ये सब संसार में फंसे हैं। पर एक दिन कुछ अजीब हुआ। एक व्यापारी उस रास्ते से गुजरा, उसने उस सन्यासी को देखा और बिना कुछ बोले एक थैली रख दी जिसमें सोने के सिक्के थे। सन्यासी हंसा, कहा, मूर्ख, मुझे क्या करना है इनसे? आपके यहाँ पर करते हैं। पर जब व्यापारी चला गया तो उसकी आंख सिक्कों पर टिक गई। सूरज की किरणें उन पर पड़ रही थीं और वो ऐसे चमक रहे थे जैसे कोई ध्यान का दीपक जल रहा हो। उसने सोचा, क्या सच में ये बुरा है? क्या सोना भी इतना सुंदर नहीं हो सकता? वह देर तक देखता रहा। फिर भीतर से एक आवाज आई, तू अब भी बंधा है। पहले तू धन से भागा था, अब धन को देख रहा है पर डर के साथ। और उसी क्षण कुछ टूटा। वह उठा, सिक्के उठाए, गांव गया, उनसे भोजन बनवाया, भूखों को खिलाया, फिर वापस लौटा और थैली नदी में बहा दी। उस दिन उसे समझ में आया, त्याग का अर्थ वस्तु छोड़ना नहीं, वस्तु के प्रति भय छोड़ना है। बुद्ध के समय भी यही हुआ। बुद्ध ने राजमहल छोड़ा, पर उन्होंने धन से घृणा नहीं की। उन्होंने केवल देखा, अब इसका मेरे भीतर कोई अर्थ नहीं। ये देखना ही मुक्ति है और यही सच्चा त्याग है। त्याग तब होता है जब तुम किसी वस्तु को बिना डर, बिना आकर्षण, केवल समझ के साथ देखते हो। वहां न मोह रहता है, न विरोध, केवल साक्षी रहता है।